Hello everyone, this is Pratibha Singh, your biology teacher. Welcome back to Study Stimulus. आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। इसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर पहले वो देख के आएँ, उसके बाद इसे स्टार्ट करें। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो, अब हमारे आसपास कितने अलग अलग विभिन्न तरीके के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पर जो टर्म है डाइवर्सिटी, इसका मतलब है विभिन्नता। अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, तो कितना डाइवर्स है ये लिविंग वर्ल्ड। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीसीज। अब स्पीसीज क्या होती है? हर एक अलग तरीके का पौधा या कोई प्राणी, एनिमल हम देखते हैं तो हम उसको बोलेंगे एक स्पीसीज। ठीक है। अब IUCN के हिसाब से 1.7 to 1.8 मिलियन नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं। किसके अकॉर्डिंग? IUCN के अकॉर्डिंग। IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना ऑर्गेनिजम्स को। अब देखो, हर एक लोकल लैंग्वेज के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम अलग होता है। उसको हिंदी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। तो अगर आप अपने लोकल लैंग्वेज में जाके किसी और कंट्री में अगर उस ऑर्गेनिज्म का नाम बोलेंगे तो वहाँ के लोग तो नहीं समझेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही सभी अलग अलग कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज है। अब हर कोई तो सारी लैंग्वेजेस नहीं जानता है, तो इसके लिए हमने नोमेनक्लेचर लेकर आए। मतलब कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को उसका एक साइंटिफिक नेम दे देंगे। तो आप कहीं पर भी पूरी दुनिया में जाके अगर वो नाम बोलोगे, साइंटिफिक नेम अगर आप बोलोगे, तो जान जाएंगे लोग कि आप कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में उसी नाम से अगर आप जाकर बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये साइंटिफिक नेम है और इस नेम का इस ऑर्गेनिज्म से कनेक्शन है। Scientists have established procedures to assign a scientific name to each non-organisms which is accepted to biologists all over the world। अब साइंटिस्ट ने कुछ प्रोसीजर्स के तहत ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं, साइंटिफिक नेम्स दिए हैं, जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ICBN किसके लिए है? ICBN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी प्लांट के जो नाम दिए जाते हैं वो ICBN देता है। ICZN विच इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी एनिमल्स के नाम हैं वो ICBN देगा। ICNB, देखो BN और NB के अंदर कंफ्यूज मत होना। BN इज बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, NB इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के लिए है, वो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर था। ICVCN विच इज इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ये वायरस की क्लासिफिकेशन के लिए है। नेक्स्ट वी हैव इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल क्या होता है? इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड प्रैक्टिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने इसको दिया था। यहाँ पर बाइनोमियल का मतलब है कि एक नाम के अंदर दो कंपोनेंट होंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू इट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथिएट। एक जेनेरिक नेम होगा उस कंपोनेंट में, एक होगा स्पेसिफिक एपिथिएट। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो। अब मैं इस नोमेनक्लेचर को, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसको हम मैंगो का एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि नेम्स जो होंगे, बायोलॉजिकल नेम्स होंगे, वो जनरली लैटिन लैंग्वेज में होंगे। क्यों? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है वो किसी कंट्री की लैंग्वेज नहीं है, तो इसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। ठीक है। अब कोई डिफेंड नहीं होगा कि हमारी कंट्री की लैंग्वेज को यूज़ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा ये है कि लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड का मतलब एक ही होता है, एक वर्ड का कोई और सिनोनिम नहीं होता, कोई और मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एक वर्ड को उसका एक मीनिंग रख कर ही यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई ये जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं ये लैटिन में होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। सेकंड जो रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो ये कहता है कि जो पहला वर्ड होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथिएट को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंजीफेरा इंडिका के अंदर जो ये पहला वर्ड है मैंजीफेरा,
it is genus, and indica it represents species. Let me write it down. This represents genus and indica represents species. All right, okay. तो यहाँ पर मैंजीफेरा जीनस हो गया, इंडिका स्पीसीज हो गया। थर्ड रूल क्या कहता है, जब भी हम इसको बाइनोमियल जो नेम है हमारा, जो साइंटिफिक नेम है, उसको हम हाथ से लिखेंगे तो दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। बोथ द वर्ड शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। पूरी एक लाइन नहीं लगानी है उसके नीचे, ठीक है, दोनों को अलग अलग लाइन लगा के लिखना है जब भी हाथ से लिखेंगे तब। दूसरा, जब प्रिंट करेंगे ना हम इसको, जैसे हमारी बुक्स में प्रिंट होता है, अब मैंजीफेरा इंडिका देखोगे आप अपनी बुक्स के अंदर तो थोड़ा सा ये हल्का सा टेढ़ा लिखा होता है, इटैलिक्स में लिखा होता है। तो बुक्स के अंदर जहां पर भी ये प्रिंट होगा वहां पर ये इटैलिक्स के अंदर लिखा जाएगा। फोर्थ रूल ये है कि द फर्स्ट वर्ड दैट इज जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर वाइल द सेकंड वर्ड दैट इज स्पीसीज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। मतलब जो पहला वर्ड होगा ना जीनस का, ये एम, मैंजीफेरा का एम, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और जो दूसरा ये स्पीसीज का जो पहला वर्ड होगा यहाँ पर आई है, ये स्मॉल में लिखा जाएगा। मतलब जीनस का पहला वर्ड कैपिटल में, स्पीसीज का पहला वर्ड स्मॉल में, लोअर केस में। द नेम ऑफ ऑथर, फिफ्थ रूल क्या कहता है कि द नेम ऑफ ऑथर और डिस्कवरर इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रीवेटेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर देखो मैंजीफेरा इंडिका लिख दिया हमने, स्पीसीज का नाम लिख दिया ये, ठीक है, मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। इसके बाद लिन लगाया है, ये लिन किसके लिए है, कैरलस लीनियस का ये शॉर्ट फॉर्म करके, एब्रीवेटेड फॉर्म करके हमने ऑथर का नाम लगा दिया जिसने इसको डिस्कवर किया है, लिन, ठीक है। कैरलस लीनियस के लिए हमने लिन लगा दिया, विच रिप्रेजेंट दैट जो इसका जो ऑथर है वो, और डिस्कवरर कौन है उसके लिए। अब सिक्स्थ रूल ये है कि जो ये पूरा बना है ना मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल एपिथेट। मतलब ऑल द थ्री वर्ड्स, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, ऑथर साइटेशन, ये तीनों कलेक्टिवली बाइनोमियल एपिथेट फॉर्म करेंगे, ओके। और सातवीं जो है रूल है वो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल रूल्स। If first name given to the organism is valid, that will be considered at first preference. अगर आपने ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए और किसी ऑर्गेनिज्म को आपने पूरे रूल्स और टर्म्स को ध्यान में रखते हुए नाम दिया है और वो बिल्कुल सही नाम है, तो उसका वही नाम वैलिड होगा। उसके बाद में अगर आप कोई नाम देंगे तो वो सिनोनिम होगा उसका, ठीक है, उसको हम सिनोनिम के एज अ लेंगे, बट वो वैलिड नेम नहीं होगा। वैलिड नेम वही होगा जो आपने पहले दे दिया है बिल्कुल टर्म्स और रूल्स को ध्यान में रखते हुए, और वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो वही वैलिड नेम होगा। बाकी जो भी नाम दोगे आप बाद में वो सब सिनोनिम होंगे। ऑल राइट, एनी अदर वैलिड नेम गिवन आफ्टर विल बी कंसिडर्ड सिनोनिम। अब लीनियस ने, कैरलस लीनियस ने यहाँ पे सिस्टमा नेचुरल लिखी थी और स्पीसीज प्लेंटेरम लिखी थी, विच इज 10th एडिशन 1758 एंड स्पीसीज प्लेंटेरम इज 1753। अब हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, सो इन ऑर्डर टू स्टडी देम दे आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। देखो अब यहाँ पर इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अब उन सारे ऑर्गेनिजम्स को, उन सारे स्पीशीज को एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो तो कभी हम पढ़ ही नहीं पाएंगे पूरे। तो इसीलिए इस प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने उन सारे ऑर्गेनिजम्स को कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे, ठीक है, जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के सेम कैरेक्टर्स हमें लगे ऑब्जर्व करने के बाद, तो हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया। अब हम जब स्टडी करेंगे तो उस एक ग्रुप को स्टडी करेंगे, ना कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को। तो ये थोड़ा इजी करने के लिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, तो वो सारे उन सब के लिए कौन डील करेगा, उन सबको टैक्सोनॉमी, विच इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, अब ये टैक्सोनॉमी कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है, क्लासिकल, मॉडर्न एंड सिस्टमैटिक्स। क्लासिकल में देखो सबसे पहले आई थी क्लासिकल टैक्सोनॉमी।
क्लासिकल टैक्सोनॉमी क्या था? क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या था कि भाई हमने जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे उनके बेसिस पे जो हमें ऑर्गेनिज्म सेम लगे हमने उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया, लेकिन फिर भी इसके अंदर उतना सही तरीके से ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट नहीं हुआ था, क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बाहरी रूप से जैसे हमें ऑर्गेनिजम्स दिख रहे थे उसके बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज कर दिया। सो विच इज़ नॉट अ सो गुड प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। फिर आया मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर क्या, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ बाहरी जो उनकी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ साथ एनाटॉमी को भी कंसिडर किया, मतलब इंटरनल बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देखे, सेल स्ट्रक्चर देखा, डेवलपमेंटल प्रोसेस देखा कि किस तरीके से वो डेवलप करते हैं ऑर्गेनिज्म पूरा, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कैसी हैबिटेट है, कैसे एनवायरनमेंट में वो रहता है, कैसे डील करता है, ठीक है, वो सब भी देखा। तो ये थी मॉडर्न टैक्सोनॉमी। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी को भी कंसिडर किया, एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर किया। फिर आई हमारे पास नेक्स्ट विच इज थर्ड वन, दैट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में क्या है, मॉर्फोलॉजी ले ली हमने, एनाटॉमी, सॉरी ये जो सिस्टमैटिक्स है ये लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है, इसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मतलब अब सही तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करने वाले हैं सिस्टमैटिक्स के अंदर, ठीक है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के साथ साथ इट ऑल्सो टेक्स इन अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक्स के अंदर हमने देखा, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर हमने मॉर्फोलॉजी देख ली थी, एनाटॉमी देख ली थी, बट सिस्टमैटिक्स के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे से इवोल्यूशनरी हिस्ट्री उनकी देखेंगे, उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है, कैसे वो इवोल्व हुए, कहाँ से वो इवोल्व होके आ रहे हैं, तो ये सब हम सिस्टमैटिक्स के अंदर देखेंगे, विच वॉज नॉट देयर इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम इसको इग्नोर करके हम क्लासिफाई नहीं कर सकते ऑर्गेनिजम्स को। तो सिस्टमैटिक्स इज मॉडर्न टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, देखो पहले हम क्लासिफाई करें, पहले हम कैरेक्टराइज करेंगे ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को हमने देखा, ठीक है, हमें लगा वो वार्म ब्लडेड है, उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस है, तो हम इसको कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ना हम उसको कि वो ऑर्गेनिज्म है कौन सा, ठीक है, वो वार्म ब्लडेड है, मेमोरी ग्लैंड्स है उसके अंदर फॉर एग्जांपल, तो ये आपको क्या लग रहा है, आइडेंटिफाई करेंगे इसको हम कैसे, मैमल्स, ठीक है, आइडेंटिफाई मान लो हमने इसको कर लिया एज अ मैमल, अब उसको हम क्लासीफाई करके उसका एक नाम दे देंगे उस ऑर्गेनिज्म का, तो ये बेसिस फॉर्म करते हैं टैक्सोनॉमी के। The process of classification is not a single step process, but it involves a number of steps, that is hierarchy of steps, and each step represents a rank or category, ठीक है। जो ये प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होंगे और हर एक जो लेवल होगा उसको हम रैंक या फिर कैटेगरी का नाम देंगे। टैक्सोन represents any level of grouping of organisms based on certain easily observable common characteristics like birds। देखो टैक्सोन क्या है, इजीली जो जितने भी कैरेक्टर्स हम ऑब्जर्व कर पाए उनको ऑब्जर्व करने के बाद हमने ग्रुपिंग कर दी और उस लेवल ऑफ ग्रुपिंग को हम बोल रहे हैं टैक्सोन। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, अब बर्ड्स के अंदर हमें पता है, ठीक है, फीदर्स होते हैं, बीक होती है, होलो बोन्स होती है, तो ये सब देख के हमने क्या बोल दिया, ये बर्ड की कैटेगरी में आता है, दैट्स वाई दे आर केप्ट इन सेपरेट रैंक और कैटेगरी। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, देखो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। और ये याद रखने के लिए आप ये एक लाइन याद रख सकते हैं, विच इज कीप पोट डिश क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, D फॉर डिवीजन, फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करेंगे और डिवीजन प्लांट्स के लिए, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस एंड S फॉर स्पीसीज। तो ये एक लाइन याद रख के आप इनका ऑर्डर याद रख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम किंगडम से स्पीसीज की ओर जाएंगे ना तो स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, कैरेक्टर्स ज़्यादा सिमिलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो ह्यूमन टू ह्यूमन है, ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, लेकिन अब ह्यूमन और डॉग की बात करें तो उनके अंदर कैरेक्टर्स थोड़े कम सिमिलर होंगे, राइट। तो स्पीसीज के अंदर सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे,
सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होगी, लेकिन जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो स्पेसिफिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेस सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करेंगे तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर तो बहुत सारे एनिमल्स आ गए, इतने सारे एनिमल्स के अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, तो वहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है, कम हो जाएगी। तो स्पीसीज के अंदर सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर, सभी ह्यूमंस के अंदर तो बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। तो स्पीसीज लेवल पे सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी, और फिर हम जब ऊपर बढ़ते जाएंगे हर एक लेवल पे सिमिलैरिटी कैरेक्टर्स की कम होती जाएगी, और किंगडम तक पहुंचते पहुंचते सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर्स हम देखेंगे। तो किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी एंड स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पीसीज से। स्पीसीज क्या होती है? इट इज नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स which resembles one another in all essential morphological and reproductive structures, so they are able to interbreed freely in nature to produce fertile offsprings। वो पॉपुलेशन, वो इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे से जो असेंशियल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, असेंशियल कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें रिजेंबल करेंगी, मतलब उनके फीचर्स सेम होंगे, कैरेक्टर सेम होंगे। दूसरा, उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी सेम होंगे, तभी तो कंपैटिबल होंगे, ठीक है, और तभी वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, मतलब वो इंटरब्रीड कर पाएंगे, आपस के अंदर बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो वो हो गई स्पीसीज। जैसे कि अभी टेबल में देखो, ट्यूबरोसम, यहाँ पे निगरम, मेलोंजिना, ये तीनों क्या है, अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है। जीनस कौन सा हो जाएगा इनका? सोलेनम। बट ट्यूबरोसम क्या हो गया? स्पीसीज हो गई है, एक अलग स्पीसीज है। ऐसे ही फेमिलियरिस एक स्पीसीज है, लियो, टिग्रिस, पार्डस, ये सारे क्या हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये अर्नस्ट मेयर ने दिया था, और इनके हिसाब से ये सबसे एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इन्होंने स्पीसीज को डिफाइन किया था, स्पीसीज एज अ ग्रुप ऑफ actually or potentially interbreeding populations that are reproductively isolated from other such groups। reproductively isolated मतलब स्पीसीज, जो सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो ही आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, रिप्रोडक्टिवली क्या हो गई? आइसोलेटेड हो गई है। नेक्स्ट इज जीनस। जीनस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more characters in common in comparison to species of another genera। देखो इस टेबल के अंदर आओ, यहाँ पर देखो सोलेनम एक जीनस है, और इस जीनस के अंदर 3 स्पीसीज आ रही हैं। ऐसे ही देखो पेंथेरा के अंदर 3 स्पीसीज आ रही हैं, राइट। तो पेंथेरा क्या हो गया? जीनस हो गया। कैनिस क्या हो गया? जीनस हो गया। सोलेनम क्या हो गया? जीनस हो गया। और इनके अंदर अलग अलग स्पीसीज आ सकती हैं सेम जीनस के अंदर। अब अलग अलग स्पीसीज को हमने देखा, हमने स्टडी किया, और हमने आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखा कि उनके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, उनके बेसिस पे हमने उन सारे स्पीसीज को उठा के एक जीनस में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे हो गया हमारा ये जीनस। पॉलीटिपिक जीनस और मोनोटिपिक जीनस क्या होते हैं? देखो, पॉलीटिपिक जीनस इज प्रेजेंट इन नेम, जीनस विच इज प्रेजेंट इन नेम ऑफ मोर देन वन स्पीसीज, मतलब ऐसा जीनस जो एक से ज्यादा स्पीसीज के नाम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल पेंथेरा, अब पेंथेरा लियो हो गया, पेंथेरा टिग्रिस हो गया, पेंथेरा पार्डस हो गया। तो ये लियो, टिग्रिस, पार्डस क्या है? स्पीसीज हैं, और इन तीनों के नाम में क्या आ रहा है? पेंथेरा। तो एक से ज्यादा स्पीसीज के नाम में क्या आ गया? जीनस आ गया हमारा, वो हो गया पॉलीटिपिक जीनस। मोनोटिपिक का मतलब जीनस विच इज प्रेजेंट इन नेम ऑफ ओनली वन स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस, होमो सिर्फ सेपियंस के लिए हम स्पीसीज सेपियंस के आगे लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया मोनोटिपिक जीनस, सिर्फ एक स्पीसीज के नाम में प्रेजेंट है, सेपियंस के नाम में ही होमो आएगा। नेक्स्ट वी हैव इज फैमिली। इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, मतलब रिलेटेड जीनस जो होंगे वो बनाएंगे फैमिली।
विच शेयर लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू दैट एट जीनस एंड स्पीसीज लेवल। हमने बात करी थी कि स्पीसीज से जब किंगडम की ओर जाएंगे तो हर एक लेवल के ऊपर सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी, तो फैमिली के अंदर कम सिमिलैरिटी होगी एज कम्पेयर टू जीनस। ठीक है, अब फैमिली सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये तीनों जो जीनस हैं एक हमने फैमिली के अंदर डाल दिए। कौन सी फैमिली के अंदर? सोलनेसी, राइट। सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा को हमने सोलनेसी के अंदर डाल दिया। Order, it is group of related families, that means related families are kept in same order. For example, the family Felidae for cats and Canidae for dogs are put together in the same order Carnivora. अब इनके भी कुछ सिमिलैरिटीज के बेसिस के ऊपर हम काफ़ी सारे फैमिलीज को एक ऑर्डर के अंदर डाल देंगे। जैसे कि हमने कैट्स को और डॉग्स को एक हमने फैमिली के अंदर डाल दिया, एक ऑर्डर के अंदर हमने डाल दिया विच इज़ कार्निवोरा। ठीक है, Felidae and Canidae are put together in Carnivora on the basis of their similarities. क्या similarities? जैसे कि they both have canine teeth which is similar feature found in animals of both the families. दोनों फैमिली के ऑर्गेनिजम्स में ये कैनाइन टीथ देखे जाएंगे और इनके बेसिस के ऊपर हमने इनको ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट इज क्लास। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब क्लास क्या हो गई? वन और अ ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड स्पीसी ऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर था हमारा रोडेंशिया, प्राइमेटा, कार्निवोरा। ठीक है, इन तीनों ऑर्डर को हमने एक क्लास के अंदर डाल दिया विच इज क्लास मेमेलिया। ठीक है, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर, कुछ सिमिलैरिटीज के बेसिस के ऊपर हमने ऑर्डर रोडेंशिया, प्राइमेटा, कार्निवोरा को हमने एक क्लास मेमेलिया के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट इज फाइलम एंड डिवीजन। अब फाइलम हमें पता है प्लांट एनिमल के लिए यूज करते हैं, डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे। फाइलम इज यूज फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन इज यूज फॉर प्लांट्स। फाइलम और डिवीजन इज यूज फॉर ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज। अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज, जितनी भी रिलेटेड क्लासेज हैं उन सबके ग्रुप्स को हम क्या किस में डाल देंगे? फाइलम के अंदर डाल देंगे, डिवीजन के अंदर डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लासेस हम ले लेते हैं फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब क्या हैं? क्लासेस हैं। और हमने इन सबको एक फाइलम के अंदर डाल दिया, दैट इज कोर्डेटा। ठीक है, किस बेसिस के ऊपर? क्योंकि इन सब के अंदर प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड है एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है। तो इन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हमने इन सारी क्लासेस को फाइलम कोर्डेटा के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट इज किंगडम। Kingdom is group of phylum or division which have certain basic common characteristics. For examples, animals present in all phyla lack cell wall, chlorophyll, so they are placed in kingdom Animalia. अब कुछ और सिमिलैरिटीज के बेसिस के ऊपर हमने फाइलम और डिवीजन को जो है आगे किंगडम के अंदर डाल दिया। देखो फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है और उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होती है, तो हमने उसको बोल दिया किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ गए एनिमल्स, वो सारे एनिमल्स हमने बोला जिनके अंदर कि भाई सेल वॉल भी नहीं है, क्लोरोफिल भी नहीं है। प्लांट किंगडम के अंदर दैट इज प्लांटे, किंगडम प्लांटे के अंदर हम प्लांट्स को डाल देंगे। ठीक है, क्या होगा प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स? रिजिड सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जितने भी किंगडम के प्लांटे जो किंगडम है उसके अंदर सारे हमने प्लांट्स डाल दिए, उनके अंदर क्लोरोफिल होगा, उनके अंदर क्या कहते हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हैं अपना खुद का खाना थ्रू फोटोसिंथेसिस, और उनके सेल वॉल की रिजिड सेल वॉल होगी उनकी। ठीक है, तो इन सब कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने एक किंगडम बना दिया किंगडम प्लांटे। तो किंगडम कौन कौन से हो गए? किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे। यहाँ पे टेबल दिए, आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो कि जो कॉमन नेम है फॉर एग्जाम्पल मैन, इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया होमो सेपियंस। तो जीनस हमें पता है ये वाला जीनस होता है होमोजीनियस हो गया, सेपियंस स्पीसीज हो गई, इसकी फैमिली हो गई होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम और डिवीजन इसका हो गया कोर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया। ऐसे ही एक प्लांट का देख लेते हैं हम, वीट, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम इसका हो गया जीनस, पोएसी फैमिली हो गई, पोएल्स ऑर्डर हो गया, मोनोकोटिलिडने इसकी क्लास हो गई, एंजियोस्पर्म में इसका डिवीजन हो गया। ठीक है, और किंगडम हो गया प्लांटे। तो इस तरीके से हमने पूरा देख लिया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, स्पीसीज क्या होती हैं,
क्लास क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, फाइलम क्या होता है, किंगडम क्या होता है, एंड आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि जो हमने पढ़ा है वो हमें आ गया है समझ में और हम हम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स इज डन बाय। प्लांट्स के लिए पूछा है, यहाँ पे देखो प्लांट्स के लिए पूछा है, प्लांट्स के लिए कौन होती है, ICBN, यहाँ पर NB भी लिखा है, कंफ्यूज मत होना। NB इज फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया एंड BN इज फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हाउ मेनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर देयर इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की है उसके अंदर कितनी जो है कैटेगरीज हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। देखो वैसे तो और भी इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती है, 21 आई गेस 21 और होती हैं, बट जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। तो द आंसर इज थर्ड, 7। थर्ड क्वेश्चन इज, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पीसीज। स्पीसीज से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपको गलत लग रही है, इनकरेक्ट बोला है, ध्यान से पढ़ना। तो कौन सी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लग रही है यहाँ पे, पहली है, ईच स्पीसीज हैज सम डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देन अदर्स। सही बात है, हर एक स्पीसीज के कुछ अपने अलग फीचर्स होंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे, राइट। तो ये तो बिल्कुल सही है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है, द सेकेंड पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक नेम। दैट इज ऑल्सो ट्रू। सेकेंड जो कंपोनेंट होगा बायोलॉजिकल नेम का, साइंटिफिक नेम का, उसमें सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है, स्पीसीज होता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है, ईच स्पीसीज में हैव 1 और 2 जीनस। नो, दिस इज रॉन्ग। इसमें बोला है ईच स्पीसीज, हर एक स्पीसीज के एक से ज्यादा जीनस होंगे, नहीं, एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज आ सकती हैं, बट एक स्पीसीज एक ही जीनस के अंदर होगी। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फाइलम। फाइलम यहाँ पर कौन सा लग रहा है आपको, मेमेलिया है फाइलम, या फिर कोडेटा है, या फिर सोलेनम है, या फिर कार्निवोरा है, कौन सा है फाइलम, कौन सा है यहाँ पे आपको लग रहा है, फाइलम है कोडेटा, राइट। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एंड आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। और आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको 11th और 12th की थ्योरी पूरी पढ़नी है, NCERT पढ़नी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी विल स्टे कनेक्टेड थ्रू मोर सच वीडियोज़।